1 જુલાઈથી સિંગલ પ્લાસ્ટિક ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ મુકાઈ રહ્યો છે ત્યારે આ સમાચારની વચ્ચે દેશમાં સૌ પ્રથમવાર ખુલી રહ્યું છે પ્રાકૃતિક પ્લાસ્ટિક કેફે। જી હા, 30 જૂને ગુજરાત રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત કરશે તેનું ઉદ્ઘાટન। આ પ્રાકૃતિક પ્લાસ્ટિક કેફે જૂનાગઢમાં ખુલવા જઈ રહ્યું છે, જ્યાં પ્લાસ્ટિકના બદલામાં પ્રાકૃતિક ખોરાક મળશે। જૂનાગઢ માટે જિલ્લા અધિકારી અને તેમની ટીમ દ્વારા પ્લાસ્ટિકથી મુક્તિ માટે આ એક નવી પહેલ શરૂ કરાઈ રહી છે। આ પ્રાકૃતિક પ્લાસ્ટિક કેફે when diet is wrong medicine is no use and when the diet is correct medicine is no need આ થીમ પર આધારિત છે। હવે આપણે આ યુનિક કેફેની ખાસિયત વિશે જણાવીએ। આ કેફે મહિલા સશક્તિકરણના ઉદ્દેશ સાથે સખી મંડળની બહેનો દ્વારા સંચાલિત હશે અને અહીં માટીના વાસણ અને પ્રાકૃતિક ખેતીથી ઉત્પાદિત ચીજ વસ્તુઓ મળશે। આ કેફેમાં નકામું પ્લાસ્ટિક આપી બદલામાં અવનવા ટેસ્ટી ખોરાક મળશે। આ કેફેમાં સંપૂર્ણ કેશલેસ અને આરોગ્યપ્રદ ખોરાક ઉપલબ્ધ કરાશે, જે સ્વિગી અને ઝોમેટો જેવી કોમર્શિયલ બેઝ સાથે પણ ઉપલબ્ધ થશે અને આ કેફેના માધ્યમથી જૂનાગઢ પ્લાસ્ટિક મુક્ત બનશે તથા पर्यावरण अंगे जागृति लाववामां पण मददरूप थशे। आज के दिन हम यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने प्रेस मित्रों को और तमाम जूनागढ़ वासियों को बताना चाहते हैं कि हम बहुत जल्द 30 तारीख को राज्यपाल श्री के वरद हस्ते हम लोग प्राकृतिक प्लास्टिक कैफ़े का उद्घाटन करने जा रहे हैं और ये जूनागढ़ में पहली बार, देश में पहली बार, गुजरात में पहली बार होने जा रहा है कि एक कैफ़े होगा जहाँ पे प्राकृतिक खाना मिलेगा और साथ में हम प्लास्टिक वेस्ट का भी रिडक्शन का लिए अवेयरनेस एंड प्लास्टिक वेस्ट यूजेज को भी कम कराएंगे। प्राकृतिक खाना में आपको प्राकृतिक बर्तन का भी सेल होगा, પછી आपको प्राकृतिक जो खाना का बिक्री भी वहाँ होगा। स्विगी ज़ोमेटो से भी इसका टाइप किया जाएगा। कैशलेस लिटरेसी को भी प्रमोट किया जाएगा। बाद में जो प्लास्टिक वेस्ट अगर कोई लोग लाते हैं खाना, प्लास्टिक वेस्ट लाएंगे तो उनको हम उसके अकॉर्डिंग खाना देंगे। जैसे अगर वो आधा केजी प्लास्टिक लाते हैं तो उनको वहाँ पे शरबत दिया जाएगा, अगर 1 केजी लाते हैं तो उनको वहाँ पे पोहा या ढोकला, और उसके अकॉर्डिंग आगे जैसा लाएंगे तो उसके मूल्य के अकॉर्डिंग ये एक हमारे लिए प्रोत्साहन है उनके लिए जो आप प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करें और लाए। बाकी हमारा फॉरवर्ड लिंकेज में प्लास्टिक एजेंसी के साथ टाई अप है, वो कैसे डिकम्पोज होगा, कैसे होगा, वो आगे हम पूरा देख लेंगे। और इस कैफ़े के माध्यम से मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि जो कल 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैनिंग है वो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और हम अभी से ही चालू अपने जूनागढ़ के लिए। और हम चाहते हैं ना कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो ओके, तमाम प्लास्टिक में जो यूजेज है उसको रिडक्शन करना है, बिकॉज फॉर आवर इन्वायरमेंट, फॉर आवर पीपल एंड फॉर आवर सोसाइटी, क्योंकि अल्टीमेटली वी एज अ ह्यूमन बींग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो उसके लिए हमें मेहनत अब से ही करना है, आज से ही। मैं तमाम जो हमारे जागरूक जूनागढ़ भाइयों बहनों हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप भी हमें इस पवित्र काम में आए। और बेसिकली मैं इसको पवित्र तो मानता हूँ, लेकिन मैं इसको मानता हूँ ये राष्ट्रभक्ति का काम है, क्योंकि ये राष्ट्र को हेल्प करेगा। आज हम सबको यहाँ लग रहा है ये नॉर्मल बात है, बट आप 2050 में जो स्टडी आया है, आप सोचो, उस स्टडी में ये बताया गया है कि जो सीज और ओशियंस हैं वहाँ को मछली कम मिलेगी, प्लास्टिक ज़्यादा मिलेंगे। तो क्या इस दिन के लिए हम रहेंगे? कोई प्लास्टिक का चीज़ को 400 से 500 साल लग जाता है डिकम्पोज होने में, जब तक हम जीवित भी नहीं रहेंगे। तो हमारा मकसद ये है कि वी हैव टू वर्क वेरी हार्ड, हमें एक साथ आना है और इस कैफ़े का आप प्राकृतिक खाना से आप आनंद भी लीजिए, बिकॉज प्राकृतिक खाना से आपकी जो हेल्थ है, आपके जो मेंटल फ्रेमवर्क है, इवन आपका जो इन्वायरमेंट है वो भी बहुत बहुत अच्छा रहेगा। आप में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन कंटेंट अभी ग्राउंड में है, प्लांट्स में है, वो भी बचा रहेगा। धीरे धीरे कार्बन कंटेंट्स भी कम हो रहा है बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, वो भी कम होता है। जितना ज़्यादा प्राकृतिक खाना का एक डिमांड होगा तो उतना ज़्यादा हमारे पूरे सोसाइटी को इसका फ़ायदा होने वाला है। तो आप सभी के माध्यम से आई अपील टू द होल जूनागढ़ पीपल कि आप प्लीज़ दोनों तरफ का रास्ता मोड़िए। पहला रास्ता मोड़िए प्राकृतिक खाना के लिए, दूसरा रास्ता मोड़िए प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन। इसके साथ पूरे तंत्र आपके साथ। कौन सा बेसिस पर चलेगा? ये कंसेप्ट का बेसिस है कि जब आपका डाइट अच्छा है तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, और आपका डाइट ख़राब है तो मेडिसिन का कोई आपको कुछ कर नहीं सकता।
तो आपका खाना अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियसली डाइट एंड एनवायरनमेंट आपके पूरे इम्पैक्ट करता है। तो प्राकृतिक से आपको डाइट मिलेगा एंड प्लास्टिक से आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा। इवन आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च में फाइंड आउट हुआ कि हम 5 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक डेली ड्रिंक करते, कंज्यूम करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी बैड। आप अगर अभी कोई प्लास्टिक स्कोप हो, अगर किसी ने बनाया, आप अपने बॉडी में देखिए आपके अंदर कितने प्लास्टिक्स हैं, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो आपके अंदर इतने प्लास्टिक्स हैं, जिसका डिग्रेडेशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू पॉसिबल। इवन लिवर भी हेल्प नहीं कर सकता। जूनागढ़ तो हम सबका, जैसे जितने यहाँ बैठे लोग हैं, आप सब, हम सबका एक दिल का एक देश है। दिल का, ये हमारे लिए देश भी है, प्रदेश भी है, विश्व भी है। मेरे लिए जूनागढ़ मेरा दुनिया है, और मैं डेफिनेटली जहाँ पे एज अ कलेक्टर मैं रहूँगा तो आई वुड लाइक कि मैं उस जगह को इतना ज़्यादा अच्छा कर सकूँ लोगों के थ्रू। मैं उस जगह के लिए जो भी पॉजिटिव काम हो सके आई कैन डू, देन डेफिनेटली मैं अपने आप को राष्ट्रभक्त नहीं, देशभक्त भी नहीं, इवन मैं विश्व भक्त मान सकता हूँ अगर मैं जूनागढ़ पॉजिटिव कुछ भी कर सकता हूँ। कौन सी जगह पे ये खुला आपके आज़ाद चौक पर, आप आज़ाद चौक जाइएगा और 30 तारीख को आप प्लीज़ आइएगा, और वहाँ पे हम सब मिलकर वो जो एक बेसिकली एक राष्ट्र का काम, राष्ट्र हित का काम है, आप सब आइए वहाँ पर, और हम सब आदरणीय गवर्नर श्री के मार्गदर्शन हेठળ हम वहाँ पे जो भी आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। जूनागढ़ थी भार्गवी जोशीनो अहवाल, गुजरात तक।